Good evening, everyone. Have you understood what we did in the last class, last session? Exactly. We did the Psalm of Life by H.W. Longfellow. And today we will be taking up another poetry from the poetry section. लेकिन ये पता आपको बताने से पहले कि हम कौन सी पोएट्री ले रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। और मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो क्या हमारे देश को आज़ादी रुपये पैसे दे के मिली थी या फिर हमारे लोगों ने बलिदान दिया था, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के देशवासियों ने जान दी थी और तब आज़ादी मिली थी? एग्जैक्टली तो हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं आज वो लिखी है R.W. एमर्सन ने, राल्फ वाल्डो एमर्सन। और वो ऐसे ही लोगों के बारे में हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने देश को एक बिल्डिंग के तौर पे खड़े करने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं और सब कुछ आगे बढ़कर करने को तत्पर रहते हैं, राइट। सबसे पहले हम पोएम की दो लाइंस लेंगे। जो पोएम की दो लाइंस हैं, फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम दे आर, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अ पीपल का मतलब है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अ पीपल का मतलब है कंट्री, देश, नेशन। सो दोनों लाइंस को हम एक साथ पढ़ते हैं। नॉट गोल्ड मतलब रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, बट ओनली मैन केवल लोग, देश में रहने वाले लोग, दे कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। केवल देश में रहने वाले लोग ही देश को ग्रेट बना सकते हैं, महान बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। रुपये पैसे से कुछ भी नहीं होता। फाइन, अगली दो लाइंस पढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लोग बनाते हैं, बट कैसे लोग बनाते हैं। Men who, for truth and honor's sake, stand fast and suffer long. Sake का मतलब होता है खातिर। फाइन, सो men who कैसे लोग बनाते हैं, जो ट्रुथ और ऑनर, ट्रुथ मतलब सत्य, सच, और ऑनर मतलब इज्जत। जो लोग देश की इज्जत की खातिर, सच की खातिर, स्टैंड फास्ट मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, डरते नहीं हैं, एंड सफ़र लॉन्ग और कुछ भी सहने को तैयार होते हैं। चाहे वो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने लाठियाँ खाई थी, डंडे खाए थे, उनको चाहे गोलियाँ लगी थी, चाहे उनको किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, चाहे वो जेल में रहे थे, बट दे फेस्ड ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो ऐसे ही लोग देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऐसे ही लोग देश को ग्रेट बना सकते हैं। दोबारा से इन दो लाइंस को देखते हैं। Men who for truth and honor sake, कैसे लोग देश को मजबूत बनाते हैं, जो सच और ऑनर, इज्जत की खातिर, स्टैंड फास्ट मजबूती के साथ खड़े हैं, एंड सफ़र लॉन्ग और सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। अब नेक्स्ट टू लाइंस देखते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप एंड हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। ये दो लाइन समझने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब हम घर पर आराम कर रहे होते हैं, जब हम घर पर आराम से सो रहे होते हैं, तो क्या किसी का उसमें योगदान होता है? इज समबडी एल्स प्रोटेक्टिंग अस समवेयर? एग्जैक्टली, हमको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? आर्मी। जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं वो अपनी जान की परवाह करे बिना, जब हम घरों में आराम कर रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, तब वो लोग हमको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही ब्रेव लोग देश को बनाते हैं, ऐसे ही हिम्मत वाले लोग देश को खड़ा कर पाते हैं। सो ब्रेव मैन हु वर्क, जो बहादुर लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, कब? वाइल अदर्स स्लीप, जब बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। हु डेयर, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना। जैसे कहते हैं डोंट डेयर मतलब हिम्मत मत करो, इसी तरीके से हु डेयर, तो ऐसे ही बहादुर लोग डेयर कर रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ जाना, लेकिन यहाँ पे फ्लाई का मतलब है सरपट भाग लेना। तो बिना भागे, बिना डरे वो क्या कर रहे हैं? वो डेयर कर रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं, हमारे देश के लिए वो डट के खड़े हुए हैं। लास्ट टू लाइंस देखेंगे। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप। अब दे का मतलब यहाँ पर क्या है? दे का मतलब है नेशन बिल्डर्स, जो लोग नेशन को एक बिल्डिंग के तौर पे खड़ा करते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप, तो नेशन बिल्डर्स, जब आपकी बिल्डिंग को कोई खड़ा करता है तो क्या बिल्डिंग को ऐसे ही सरफेस पे खड़ा कर देते हैं? नहीं, क्या करते हैं? उसके लिए हम नींव तैयार करते हैं, एक मजबूत हम फाउंडेशन ले डाउन करते हैं। फाइन, तो दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यही लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा देश है उसके खंभों को, उसके स्तंभ को इतना मजबूती के साथ नीचे गाड़ रहे हैं,
एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। और फिर देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? मजबूती के साथ ऊपर, ऊंचाई पर, बुलंदियों पर लेके जाते हैं देश को, अपने हौसलों के साथ और अपने बुलंद इरादों के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगी मैं आपसे, क्या नेशन जो हमारे बिल्डर्स हैं, क्या केवल वो आर्मी पर्सनल्स हैं? नहीं। कौन कौन हो सकता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, टीचर्स हो सकते हैं, दे कुड बी इंजीनियर्स, दे कुड बी डॉक्टर्स, और दे कुड बी बिजनेसमैन, दे कुड बी एनीबडी। कोई भी इंसान जो देश की तरक्की में अपना योगदान करता है वो होता है नेशन बिल्डर्स। आप स्टूडेंट्स भी नेशन बिल्डर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द पोएम। अगली पोएम, अगले हम सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन तब तक आपका होमवर्क असाइनमेंट ये है कि आप इस पोएम को कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट?